अधूरा प्रेम, एक डरावनी दास्तान। अजय ने फोन पर बात करते हुए अचानक एक तेज चीख सुनी। वह घबरा गया और बोला, नेहा, क्या हुआ? तुम चीख क्यों रही हो? सब ठीक है ना? लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया, बस फोन कट गया। अजय लगातार फोन मिलाता रहा, लेकिन हर बार फोन स्विच ऑफ आता। वह बहुत बेचैन हो गया। नेहा, उसकी पत्नी, घर पर अकेली थी और वह खुद शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर था। रात के अंधेरे में कोई साधन नहीं था कि वह जल्दी घर पहुंच सके, लेकिन उसे वहां रुकना मुमकिन नहीं लग रहा था। वह अपना बैग उठाकर सड़क पर आ गया। चारों तरफ सन्नाटा था। सड़क वीरान थी। थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद भी कोई गाड़ी नजर नहीं आई, तो वह पैदल ही घर की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते उसने फिर से फोन निकाला और कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा वही था, फोन बंद। अंधेरी सड़क पर वह अकेला था। तभी उसे पास के किसी सुनसान मकान से औरत के रोने की आवाज आई। उसकी रूह कांप उठी। वह तेजी से चलने लगा, लेकिन जितना तेज चलता, रोने की आवाज उतनी ही तेज सुनाई देने लगती। फिर अचानक आवाज रुक गई। तभी उसे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, रुक जाओ अजय। तुम जहां जा रहे हो, वहां अब कुछ नहीं है। मैं यही हूं, तुम्हारे पास। अजय के कदम ठिठक गए। उसने धीरे धीरे पलटकर देखा। सामने एक पेड़ के नीचे सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। लंबे बालों से उसका चेहरा ढका हुआ था और वह धीरे धीरे रो रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए पूछा, नेहा, तुम यहां कैसे? लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि यह नेहा नहीं हो सकती। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और उसके चेहरे से बाल हट गए। अजय की चीख निकल गई। भयानक काले चेहरे पर खून से सने लंबे दांत चमक रहे थे। वह कुछ समझ पाता, इससे पहले ही वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अस्पताल में। जब अजय की आंख खुली, तो वह अस्पताल में था। उसके शरीर पर पट्टियां बंधी थीं। उसके हाथ पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने कहा, तुम बहुत किस्मत वाले हो जो बच गए। तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। अजय ने चौंक कर कहा, नहीं डॉक्टर, मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। वह औरत, वह भूतनी, उसने मुझ पर हमला किया था। तभी एक इंस्पेक्टर कमरे में आया और बोला, तुम्हें सड़क के किनारे खून से लथपथ पड़ा पाया गया था। हमें लगा किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी। अजय ने हड़बड़ाते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, मेरी पत्नी नेहा, उसका पता लगाइए। कल रात मैंने उसके चीखने की आवाज सुनी थी, उसके बाद से वह गायब है। इंस्पेक्टर ने उसकी बात सुनकर तुरंत एक टीम को अजय के घर भेजा। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची, तो उन्होंने पाया कि नेहा की लाश पहले ही घर में पड़ी थी। डायन का रहस्य। इंस्पेक्टर ने गांव के सरपंच रघुवीर सिंह से इस घटना के बारे में पूछा। सरपंच ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह कोई नई घटना नहीं है। यह एक डायन का काम है। जब वह जिंदा थी, तब उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया था। उसने खुद को मार लिया, लेकिन उसकी आत्मा नहीं मरी। तब से वह बदला लेती आ रही है। वह पहले प्रेमी की पत्नी को मारती है और फिर प्रेमी को भी अपना शिकार बना लेती है। इंस्पेक्टर ने हैरानी से पूछा, लेकिन अजय बच कैसे गया? सरपंच बोले, किस्मत। अगर कोई उसे बचाने न आता,
तो वह भी मर चुका होता। कुछ दिन बाद अजय अस्पताल से ठीक होकर घर आ गया, लेकिन अब वह बदला लेना चाहता था। उसने कई तांत्रिकों से संपर्क किया, लेकिन कोई कुछ न कर सका। रात में उसे वही भयानक चेहरा सपनों में दिखता। कभी कभी उसे महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। फिर एक दिन लोगों ने देखा कि अजय का घर खुला हुआ था और उसकी लाश जमीन पर पड़ी थी। उसके चेहरे पर वही डर था जो उसने उस रात देखा था। अब भी उस सड़क पर एक भयानक सन्नाटा रहता है। कहते हैं कि अगर कोई वहां देर रात फोन पर बात करता है तो उसकी मौत निश्चित होती है।